मामला बेहद ही गंभीर है, थोड़ा टेढ़ा नहीं है। ठेस बुद्धि को ढूंढ निकालना। अपनी मासूम सी बहन के बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दोगे? कहाँ है ठेस बुद्धि? वरना मालूम कुत्ता की लल्लू। आजकल मैं सुबह जल्दी जाकर सीरियस वाली राह पर चलने का निर्णय लेता हूँ और इस राह पर चलने के लिए मैं अपने राह की ठीक ठाक बंदा ठेस बुद्धि और पुनिया को बुलाता हूँ। ठेस बुद्धि कहाँ है? ठेस बुद्धि? कौन ठेस बुद्धि? तुम ठेस बुद्धि की बात भी कैसे कर सकते हो? मुंह से। तुम्हें पता ठेस बुद्धि 6 दिन से लापता है, 6 दिन से। तभी मैं सोचूं कि ठेस बुद्धि मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ठेस बुद्धि को सुबह फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। उसके घर जा रहा हूँ, घर नहीं मिल रहा। दोपहर में ढूंढ रहा हूँ, दोपहर में नहीं मिल रहा। दोबारा उसके घर जा रहा हूँ, दोबारा नहीं मिल रहा। और रात को फोन कर रहा हूँ तो बिजी जा रहा है। मुझे क्यों तोड़ा? मामला बेहद ही गंभीर है। इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी नहीं, 4 बातें बननी चाहिए। तो आइए 4 बातें बनाते हैं। थोड़ा टेढ़ा नहीं है? सीधा कर दो फिर। टेढ़ी चीजें कभी सीधी नहीं होती। जो भी है अच्छा है। तो 4 बातें हमने बना ली हैं। तो मुद्दे की बात पर आते कि हमारा ठेस बुद्धि को क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, गया तो गया कहाँ, क्यों गया, कैसे गया, और आएगा तो आएगा कैसे, क्यों आएगा और कौन लेकर आएगा। तो अभी मैं प्यार से इन दोनों को करता हूं विदा, क्योंकि ठेस बुद्धि हमसे थोड़ा सा हो गया है जुदा। तो आज का हमारा अहम टास्क यही है कि ठेस बुद्धि को ढूंढ निकालना और आपके समक्ष पटक देना। तो दोस्तों मैं नहा के मस्त ठेस बुद्धि की खोज के लिए तैयार हूं, मगर उससे पहले मैं कुछ खा पी लेता हूं। तो खाना मेरा काफी सेहतमंद है। देसी घी में सनी हुई रोटियां, छोले की सब्जी और दूध में गले हुए ड्राई फ्रूट्स और साथ में 1 ग्लास दूध। तो खाना खाकर एनर्जी फुल प्राप्त हो चुकी है। तो बस मुझे अब अपना तन मन धन संभालते हुए जाना है। भैया तुम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर। उस मिशन का नाम है ठेस बुद्धि को ढूंढ निकालना। ठेस बुद्धि वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो तो आई गांगे। वो नहीं आ पाएगा, उसको मैं ढूंढना होगा। वो भूल जाओ। तो भैया मेरी तो बात सुनो। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि इसके दिमाग में कोई नई डिमांड उत्पन्न हो रही है जिसको मैं पूरी नहीं करूंगा। पूरी नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका 9 अगस्त को इसका बर्थडे है। तो इसी कारण से ये मेरे कान में फुसफुसा रही है। और अपनी डिमांड को भूल जाओ, मैं इस जन्म में तो पूरी नहीं करूंगा। अच्छा तो तुम अपनी मासूम सी बहन के बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दोगे? गिफ्ट थोड़ी दिया थे बर्थडे पे। तो क्या दिया जाता? फैमिली वाले कभी गिफ्ट नहीं देते, बिकॉज फैमिली इज द बिगेस्ट गिफ्ट। अच्छा ये देखो, और आज फ्रेंडशिप डे भी है और आज सिस्टर डे भी है। तो तुम मेरे फ्रेंड भी हो और मैं तुम्हारी सिस्टर भी हूँ, तो मुझे 2 गिफ्ट चाहिए। सिस्टर्स डे है ना, मैं सिस्टर थोड़ी ना हूँ, मैं तो सिस्टर हूँ ना। तो सिस्टर्स डे सिस्टर के बीच होता है। सिस्टर तो मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना, तो तो सिस्टर मैं सिस्टर थोड़ी ना हूँ, मैं तो ब्रदर हूँ। नहीं भाई जी ये तो नाइंसाफी ये नाइंसाफी नहीं है, इट्स इंसाफी। अच्छा ब्रदर्स डे आता है, ब्रदर्स डे पे हमें क्या मिलता है? तो तुम अपने ब्रदर से मांगो। हाँ तो तू अपनी सिस्टर से मांग फिर। तुम ही तो है सिस्टर। आई एम नॉट योर सिस्टर, आई एम योर ब्रदर भ्राताश्री। ठीक है छोड़ो, मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे मुझे? तुम्हारे घर बर्थडे पे पता चली। ये कैसा भाई है, अपने बहन के बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देता। बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिए जाते, ठीक है? फैमिली इज द बिगेस्ट गिफ्ट। फैमिली से कभी बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मांगना चाहिए। तुम मत मांगिए तो कहते अब। नहीं मांगा मैंने। अब गिफ्ट आया। तुम्हारा गिफ्ट बर्थडे पे मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हैं? क्या मिलेगा? कुछ ऐसी चीज दूंगा जो आपके काम आए, किताब कॉपी वगैरह। किताब कॉपी को दे दो। तो अभी मैं चलता हूँ ठीक ठाक बंदे के घर पर, फिर वहां से हम करेंगे अपनी आगे की कार्रवाई। तो मैं ठीक ठाक बंदे घर पे आ चुका हूँ और उम्मीद है वो दोनों ठेस बुद्धि की खोज में जी जान लगा रहे हों। जी जान, ये तो कहीं और ही जी जान लगा रहे हैं। अब ये तो नहीं पता कि इन दोनों के बीच युद्ध किस बात को लेकर हो रहा, मगर युद्ध इनके बीच चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इनका तरीका अपने चहेते ठेस बुद्धि को ढूंढने का। ऐसा ढूंढेगा तो ठेस बुद्धि को, ऐसा ढूंढेगा ठेस बुद्धि को, ऐसा ढूंढेगा ठेस बुद्धि को, और तू ऐसा ढूंढेगा ठेस बुद्धि को, ऐसा ढूंढेगा, ऐसा ढूंढेगा ठेस बुद्धि को, ऐसा ढूंढेगा ठेस बुद्धि को, ऐसा ढूंढेगा ठेस बुद्धि को। कहां है ठेस बुद्धि? कहां है ठेस बुद्धि? है कहां है ठेस बुद्धि? मुझे क्या पता कहां है ठेस बुद्धि? क्या पता मुझे कहां है ठेस बुद्धि? वैसे ये बात तो प्यार से ही बोली जा सकती थी ना, मैंने भी तो प्यार से ही पूछा था।
तो जहां तक मैं अपना दिमाग दौड़ा सकता हूं तो सबसे आसान और सबसे पहला तरीका ठेस बुद्धि को खोज निकालने का कि उसे कॉल लगाई जाए। The person you are calling is not answering. Please call again later. तो देख सकते हैं आप लोग, ठेस बुद्धि हमारा फोन नहीं उठा रहा है। तो जैसा कि ठेस बुद्धि हमारा फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए अब हमको अपना दूसरा सबसे सरल तरीका एक्टिवेट करना होगा, जो कि है उसके घर पर उसको तलाशना। तो चलिए अब हम चलते हैं ठेस बुद्धि के घर, ठेस बुद्धि का पता लगाने, और आज हम आपको ठेस बुद्धि के घर को दिखाएंगे, उसकी अमीरी को एक्सपोज करेंगे। तो ये है ठेस बुद्धि के घर का बड़ा सा गेट। अगर वो घर पे पड़ा हुआ मिला तो हम उसे इसी गेट से बाहर निकालेंगे। ये है ठेस बुद्धि की सुपर बाइक, और इसके पास भी पुराने मॉडल की वैगन आर है। तो चलिए पहले ठेस बुद्धि की माता श्री से बात करते हैं। वरना मालूम बा कुत्ता की लल्लू वो बदल जाकर ना पिटवे काम कर रहा हो ना, घर के काम ही सुन लो ना कछु की सुन लो। मन्ना पता क्या बजे जाकर पहुंचन तो लेट सोबत हो लेट जगह तो जो रवाई जाना पत्तो जय पापा हाथ पानी टोट देंगे और मैं करे रह जाते हैं यानी काम के आगे हाथ पानी टोट देते जय में आवत हो आटोनी और कछु ना ने आवती आटोनी उनका लगाते तो आवत हो नहीं ना आवत। तो ठेस बुद्धि का नहीं है कोई पता, क्योंकि वो हो चुका है लापता। क्या कहते हो? थोड़े गुस्से वाले, थोड़े नादान हो तुम, मगर कैसे भी हो मेरी जान हो तुम। तो दोस्तों, अभी ठेस बुद्धि की माताजी से ठेस बुद्धि के बारे में पूछने पर हमें ठेस बुद्धि के प्रति काफी सारी गालियां खाने का मौका मिला। उसकी माताजी का यह भी कहना था कि वो इस समय पिटने के काम कर रहा है। उसके पिताजी लिटरली उसकी हड्डियां तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं। और तो और उनका यह भी कहना था कि वो सुबह बहुत ही लेट जागता है, रात को बहुत ही लेट सोता है, और सुबह लेट जाकर घर से फरार हो जाता है आवारा कुत्तों की तरह। ऐसा मेरा नहीं, उनका कहना था। और घर पर सिर्फ जब ही आता है जब उसे भूख लगती है, और खा पीकर फिर से चला जाता है। मगर 100 बात की एक बात, ठेस बुद्धि है कहां पे, ये जाता कहां पे, रोज रोज कहां गायब हो जाता। 6 दिन से तो हमारे पास भी नहीं आया, कुल मिला के 6 दिन से लापता है। ये घर से जा कहां पे रहा है, इस समय पे कहां पे होगा, हमें उसको ढूंढ निकालना पड़ेगा। Boys, relax. तो देख सकते हो कितने महान लोग हैं मेरे साथ, जो हर एक शब्द को बड़ी ही बारीकी से कैच करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि शायद मैंने ठेस बुद्धि का पता लगा लिया है। चलो गाड़ी निकालो। तो बिना ज्यादा सोचे समझे और वक्त गवाए अपनी सुपर बाइक उठाकर ठेस बुद्धि की तलाश में निकल पड़ते हैं। तमाम लोगों से ठेस बुद्धि के बारे में पूछताछ करते हैं, मगर सबका एक ही कहना होता है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ठेस बुद्धि की तलाश में हम अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, मगर हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। मगर तभी अचानक मेरी नजर हमें आखिरकार अपना प्यारा ठेस बुद्धि मिल ही जाता है।
ठेस बुद्धि को ढूंढकर हम इसे बड़े प्यार से और इसे बिना कोई तकलीफ दिए घर पे लेकर चलते हैं। तो ठेस बुद्धि ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें घर से लापता रहना पड़ रहा है? 6 दिन से लापता हो, 6 दिन से तुम हमसे मिलने तक नहीं आए, हमारा फोन तक नहीं उठा रहे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? बोलो ठेस बुद्धि, बोल ठेस बुद्धि, बोल ना, बोल भाई। बोल क्यों नहीं रहा है? कैसे खुराक मांग रहा है तेरे बस की। तो ठेस बुद्धि बहुत हुआ मजाक, हमें जवाब दो, दिक्कत क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ। कौन सी वाली से? ओ, अपनों से परेशान हूँ मैं। अपनों से कौन परेशान होता है? मैं कैसे, क्यों? मेरे अपने ही मेरी नहीं सुनते। बोल तो तू ऐसे रहा कि जैसे तू मणिपुर और तेरे अपने केंद्र सरकार। परेशान करते हैं मुझे, सुबह जल्दी जगाते हैं, रात को देर से नहीं सोने देते। तो ऐसे तो वो तेरे भले के बारे में सोचते हैं ना। जब मैं ही कुछ नहीं हो रहा तो मेरे भले के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर वो तुझे सुबह जल्दी जगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तेरे भले के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि तू जल्दी जगे, दौड़ने जाए, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे, मगर नहीं, मुझे परेशान कर रहा है सुबह जल्दी जगा के। भाई तू पागल हो गया सही में। तू अपनी मम्मी पापा की बात का बुरा मान रहा है? ये कोई अच्छी बात है? तो ठीक है भैया, अब मैं सबकी बात माना करूंगा, घर वालों की बात माना करूंगा, मम्मी पापा की बात माना करूंगा, आपकी बात माना करूंगा, बड़े बूढ़ों की बात माना करूंगा, इसकी बात तेरी नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमारा ठेस बुद्धि मिल गया और इसके दिमाग का जो भी कचरा था सारा बाहर आ गया है और ये अब लापता नहीं रहा। Congratulations! तो ठेस बुद्धि पहले मानसिक दुनिया में पहुंच गया था और अब प्रेमांसिक दुनिया में पहुंच गया था। तो फाइनली ये इस बार भी हमने बचा लिया। भैया मैं दौड़ने तो चला जाऊं, पर मुझे दौड़ना बोरिंग सा लगता है। क्या फालतू में इधर से उधर भगते रहो। देख लो भाई, इसे दौड़ने में बोरियत महसूस होती है। कह रहा है कि फालतू में भगते इधर उधर बेमतलब में, कोई मतलब है दौड़ने का इसके अनुसार? अब क्या ही कह सकता हूँ मैं। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं अपने घर पे आ गया हूँ, तो अब खाना पीना खाकर इस खेल को समाप्त किया जाए। ब्लैक आउटफिट मेरे और इसके भी ट्विनिंग हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखना।